अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम दिए के बगैर आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट इन एन अर्गन डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है 4 + 3 आयोटा। तो आप लेट कर लिएगा कि 4 + 3 आयोटा जो हमारा बराबर है वो किसके बराबर है, z के बराबर है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका 4 है वो रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और 3 जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो सबसे पहले आप कंपेयर कर लिए कि x + y आयोटा से। तो हमारा x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 के और हमारा y किसके बराबर हो जाएगा 3 के। अब नेक्स्ट आपको मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारा 4 है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 3 है, और फिर इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 + 9 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5। अब डायग्राम में हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप सबसे पहले बनाओगे एक्सिस, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे आप एक्स एक्सिस से, और फिर इस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे ओरिजिन से। ठीक है, तो जो x डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें हम लिखेंगे x की वैल्यू 4, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसमें हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट यानी कि 3, और जो आपके पास ये बनेगा जो ओरिजिन से लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर आप लिखोगे इसके मॉडुलस की वैल्यू, और यहाँ पर जो कि थीटा बनेगा, तो थीटा का सिंबल मुझको नहीं मिल रहा था, मैंने यहाँ पर ये सिंबल बना दिया, तो ये कहलाता है आपका अर्गन डायग्राम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि -2 + आयोटा, लेट z बराबर है -2 + आयोटा के, ऑन कंपेयरिंग z = x + y आयोटा। तो अब आप कंपेयर करो तो आप जो आपका x है वो किसके बराबर हो जाएगा -2 के, और जो आपका y है वो किसके बराबर होगा 1 के, क्योंकि आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। अब इसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो आप जानते हो कि -2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना होता है 5, इसका रूट ब्रेक नहीं होता। तो अब जस्ट इसको आप अर्गन डायग्राम में शो करो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस से, फिर इसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, और x एक्सिस पर हम लिखेंगे रियल पार्ट, और जो वर्टिकल लाइन है इस पर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू, और यहाँ पर हम क्या बना देंगे थीटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 आपका होमवर्क होगा। पार्ट 4 में बना रहा हूं कि -8 - 4 आयोटा, सेम काम है। आप इसको कंपेयर कर लोगे z = x + y आयोटा से, तो आपका x बराबर हो जाएगा -8 के, और आपका y बराबर होगा -4 के, क्योंकि x जो आपका रियल पार्ट है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसका मॉडुलस निकालोगे तो -8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 80, और 80 का रूट ब्रेक नहीं होता, उसको हम लिख सकते हैं 4 × √5 के, क्योंकि ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि 16 × 5 होता है 80, तो 16 का रूट क्या होता है 4, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। बाकी इस चीज को आप अर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना हम जो मेन टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इसके बाद हमारा ये तो एमसीक्यूज के लिए आपका इज द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज अंडर डिवीजन। तो क्लोजर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, तो उसका आंसर क्या होगा यस। इस 1/a, 1/b द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला, उसमें इनवर्स का के इनवर्स बराबर होता है a/a² + b², कॉमा -b/a² + b², तो 1/a 1/b इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा नो। Is there any complex number whose additive and multiplicative inverse are equal? तो हाँ बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यस। 0,1 देखें, 0,1 का आप एडिटिव इनवर्स निकालो तो 0,1, ठीक है। जब एडिटिव इनवर्स आप चेक करोगे
तो ये क्या होगा इसका इनवर्स 0 कॉमा माइनस 1, चूंकि हम साइन चेंज करते हैं तो 0 कॉमा माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप फिर ऑपरेट कर लो, तो जब इसको ऑपरेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 0 कॉमा 0, ठीक है। इसके अलावा आप अगला चेक करोगे 0 कॉमा 1 को आप फार्मूले पुट करना। कौन से फार्मूले में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला में। पिछले लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला बताया है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका आंसर क्या आएगा 1 कॉमा 0। तो हमें दिख रहा है कि 0 कॉमा 1 का एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में क्या होगा? सेम होगा। तो होता है, कौन सा होता है? 0 कॉमा 1 का। नेक्स्ट आपके पास है इस 12z ग्रेटर देन 5z। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ग्लेस और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट नहीं लिखते हैं, तो ये मीनिंगलेस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 9, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। यहां से देखना है आपको बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे? सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन कॉपी करोगे। सबसे पहले ये आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले आयोटा मल्टीप्लाई 3 क्या बन जाएगा? 3 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाएगा? 2 आयोटा स्क्वायर। तो आपका 3 आयोटा तो वैसे ही रहेगा, चूंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और जिस क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पर -2 के साथ आयोटा नहीं है, तो -2 हमारा रियल पार्ट, और 3 के साथ आयोटा है तो 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 3 है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 आयोटा। मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, और अगर जस्ट सिंगल टर्म है तो आप क्या करो? जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया? आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब ये आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला आयोटा नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, और 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो पूरा मल्टीप्लाई करवाओगे, आयोटा मल्टीप्लाई 2 क्या बनेगा? 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर। और चूंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? -3। अगेन ऊपर मेरे पास आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो माइनस माइनस क्या होगा? +1। अब क्या बचा हमारे पास? 2 आयोटा +1 डिवाइड बाय -3। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर दो, तो माइनस साइन को आप नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड ये है कि हम माइनस साइन को ऊपर लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया? एलसीएम ब्रेक करने के साथ साथ रियल पार्ट के साथ भी आप डिनोमिनेटर को लिख दो, और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी आप डिनोमिनेटर को लिख दो। ये कहलाता है एलसीएम ब्रेक करना, ठीक है। जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा? -2/3, और जो रियल पार्ट है वो क्या होगा? -1/3। तो जब कभी भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जिक्र करते हैं तो हम आयोटा को नहीं लेते हैं, ठीक है। जस्ट आयोटा के साथ जो नंबर होगा उसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a + 2b आयोटा डिवाइड बाय a माइनस b आयोटा। सॉल्यूशन, सबसे पहले डिवाइड में आपके पास a माइनस b आयोटा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो हमारे पास हमने क्या किया? a माइनस b आयोटा था, तो a माइनस b आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a प्लस b आयोटा। अब जानते हो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या बनेगा? 3a + 2b आयोटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस b आयोटा डिवाइड बाय a माइनस b आयोटा डिवाइड बाय a प्लस b आयोटा। आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में आपके पास यूज होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और ऊपर हम नॉर्मल क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जब 3a मल्टीप्लाई होगा a से तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर। जब 3ab आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3ab आयोटा। जब 2b आयोटा a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2ab आयोटा। जब 2b आयोटा b आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम यूज कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3a स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 + 2 कितना होगा? 5ab आयोटा। 2b स्क्वायर वैसे ही रहा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये साइन आपका क्या होगा? सॉरी,
ये साइन आपका हो जाएगा चेंज, यानी कि ये क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी अब आपको दिख रहा है कि 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो ये हमारा रियल पार्ट, 5ab आयोटा के साथ आयोटा है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दो, और एलसीएम ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि रियल पार्ट 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 5ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर ऑफ 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ 3 माइनस आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम क्या करेंगे, और स्क्वायर ऑफ 3 माइनस आयोटा है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अब अपर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, लोअर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि अपर पार्ट में इन दोनों का बेस सेम था तो मैंने क्या किया, बेस सेम पावर ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3 प्लस आयोटा। अब ऊपर आप यूज करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में आप यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ए बराबर √3 के, तो ए की जगह में पुट किया √3, बी की जगह पुट किया आयोटा, इसी तरह ए की जगह पुट किया √3 और बी बराबर किसके बराबर है, आयोटा के। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और डिनोमिनेटर में इसी तरह मैंने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देखें क्या होगा, यहाँ बचेगा जस्ट 3। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसको वैसे मल्टीप्लाई करवा दिया 2√3 आयोटा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3 बचा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। अब आपके पास 3 - 1 कितना होता है, 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो इस 2 को 2 × 1 2, और 2 × 2 आपके पास क्या होगा, 4, तो इसको आप कैंसिल करोगे, और कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम ब्रेक कर देना है। तो आपको दिख रहा है कि 1/2 के साथ आयोटा नहीं है, तो 1/2 आपका रियल पार्ट, √3/2 के साथ आयोटा है, तो स्क्वायर ऑफ 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभी नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसको जो अगला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मैं अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।